हाय गाइस, इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे फोटोशॉप में किसी भी इमेज को, डॉक्यूमेंट को या कोई फाइल हो या कोई फोटो हो उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करने का सही तरीका क्या है और उसे बिल्कुल सही तरीके से कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसी की फुल जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसे मेरे पास एक इमेज है, यहाँ पे पीएचडी हो, फाइल हो, कुछ भी हो, उसे अगर सिंगल इमेज को अगर पीएचडी में कन्वर्ट करना है तो हमें फाइल को सेव एस में जाना होगा। इसमें ऐसी फाइल खुल जाएगी। यहाँ पर फाइल नेम कुछ भी डाल देना है। मैं अभी अजमेरा डाल देता हूँ और यहाँ पर पीएचडी लिखा हुआ है, ये पीडीएफ दे रखा है। सबसे आसान तरीका तो यही है, लेकिन ये अभी जो नया वर्जन है फोटोशॉप का 2022 उसी में आएगा और ऑप्शन में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, उसी के बारे में भी बता देता हूँ। अगर आपके पास विंडो 11 फोटोशॉप 2022 है तो उसमें ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे। सेव एस कॉपी पे जाना है, इसके बाद ऐसी डेस्क बार ओपन हो जाएगी। इसमें कुछ चेंज होके दोबारा आ जाता है। अगर आपने कुछ वर्क कर रखा है तो ऊपर एक ध्यान कर ले कि आपकी लोकेशन कहीं कहीं बार चेंज हो जाती है, ये पहले वाले पाथ पे चली जाती है, तो इसका भी जरूर ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पर नाम लिख दें। यहाँ पर पूरे ऑप्शन खुल गए हैं जेपीजी, जो पुराने वर्जनों में खुलते थे। उस हिसाब से यहाँ पर ढूंढ लेना है कि फोटोशॉप पीडीएफ कहाँ पे है। मैं इनमें देख रहा हूँ फोटोशॉप पीडीएफ यहाँ पर है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देते हैं। कुछ देर बाद हमारे पास ऐसी डेस्क बार ओपन हो जाएगी। फुल डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ सेव करना है तो हमें इस पे हाई पे ही रखना होगा। आने वाले वीडियो में जानेंगे कई कई बार हमें पीडीएफ डॉक्यूमेंट में लगाना होता है या एग्जाम फॉर्म में लगाना होता है, उसे कैसे कम किया जाता है उसके बारे में भी जानकारी बताएंगे। इस वीडियो में जो पीडीएफ होती है उसे हाई क्वालिटी में कैसे सेव करें उसके बारे में जानकारी बताई गई है। और नीचे स्टैंडर्ड है, यहाँ पर अगर कुछ भी ऑप्शन है तो आप इसे नन पर कर दें। इधर कंप्लेबिलिटी है, एक्रोबैट 9/10 पीडीएफ पर क्लिक कर दें। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन है प्रीवियस फोटोज एडिटिंग कैपेसिटी, अगर इस पर क्लिक नहीं है तो इस पर क्लिक कर दें। कई बार ये अनचेक होता है, इस कारण इसे क्लिक कर दें। इसके बाद कंप्रेशन पर क्लिक करना है। इसमें नीचे ऑप्शन में इस पर क्लिक करके इसको डू नोट डाउन सिंपल पर क्लिक कर दें और नीचे कंप्रेशन पर जेपीजी की जगह नन कर दें। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप सेटिंग करते जाएं। आउटपुट में कलर कन्वर्जेशन है, इस पर अगर और कुछ ऑप्शन सिलेक्ट हो रखा है नन कन्वर्जन कर लें। इसके बाद इसे सेव एस पीडीएफ कर दें। फाइल थोड़ी देर बाद सेव हो जाएगी। अब इसे डेस्कटॉप पे देखेंगे तो हमारी फाइल यहाँ पर सेव हो गई है। इसे ओपन करेंगे तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई है और इसकी साइज देखेंगे तो 53 MB आ रही है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्चुअल साइज में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में फाइल सेव हुई है। और इसे अगर कितनी भी बड़ी कर लें तो ये फटेगी नहीं। आप देख सकते कितनी बड़ी कर ली, वैसे आप कितनी भी बड़ी कर लो, इसको 6400 तक दे रखा है। दोस्तों, इस तरह किसी भी जेपीजी फाइल को या इमेज को, डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में कुछ भी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।